हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत जो है अनिका के साथ काफ़ी भीग चुकी होती है और इन लोगों का काफ़ी अच्छा रोमांस होता है। उसके बाद सीरत अनिका को लेके घर आती है, जहाँ अनिका जिद कर लेती है कि नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं जाना, तुम मुझे गोद में उठा के लेके अंदर जाओगी। तो सीरत उसकी बात मानती है और उसे गोद में अंदर लेके जाती है, जहाँ उसकी मॉम उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगती है, उसकी मॉम बोलती हैं कि 1 मिनट रुकना तुम। तो सीरत बोलती है जी। तो कहती हैं ये तुम दोनों भीग कैसे गए इतना। तो सीरत बोलती है वो एक्चुअली ना। तो कहती है हाँ वो ना, क्या बोलो। तो कहती है वो ना गाड़ी ख़राब हो गई थी हमारी, तो रास्ते में इस वजह से मुझे वहाँ रुकना पड़ा, गाड़ी ठीक करनी पड़ी। इतनी रात को मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था, तो मुझे खुद ही उसको ठीक करना पड़ा। तो आंटी उसे ऐसा शक वाली निगाहों से देखती हैं। तो कहती हैं अच्छा, तो तुम जो है ठीक कर रही थी, तो ये कैसे भीग गई। तो कहते हैं कि वो इससे अंदर गाड़ी में ना अकेले नहीं बैठा जा रहा था, कह रही थी मुझे डर लग रहा है, तो इसलिए ये भी बाहर आ गई। जब ये बाहर आई तो ये भी भीग गई। फिर अब बारिश हो रही थी, ऐसा तो था नहीं कि बारिश सिर्फ मेरे ऊपर ही गिरती, इसके ऊपर भी गिर गई। तो अब मैं अंदर जाऊँ इसे लेके। तो आंटी बोलती हैं अच्छा ठीक है जाओ। तो वो जैसे जाने लगती है, आंटी कहती है 1 मिनट रुको। तो कहती है हाँ अब क्या हुआ। तो कहती हैं ये तो ड्रेस दूसरी पहन के गई थी, तो ये तुम्हारी दी हुई ड्रेस में कैसे है। तो सीरत एकदम हड़बड़ा जाती है, कहती है वो एक्चुअली शायद ये लेके गई थी, तो इस मौसम सुबह से ख़राब हो रहा था, तो शायद इसको लगा होगा कि ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये साथ में लेके गई होगी ना, तो इसने चेंज कर लिया होगा। तो आंटी बोलती है पक्का यही बात है। तो सीरत बोलती है हाँ यही बात है, और क्या बात हो सकती है, आप बताइए, और भी कुछ हो सकता है क्या, और कोई तो बात नहीं हो सकती ना, यही बात हो सकती है। तो आंटी कह रही थी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, तुम फिर इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हो बताते हुए। तो सीरत बोलती नहीं, मैं कहाँ नर्वस हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो कह रही हूँ ना कि इसको लगा होगा कि इसे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ड्रेस लेके गई होगी। तो शिवानी का जो ऐसे उसके शोल्डर पे सर रख के, मुंह अपना उसके शोल्डर में छुपा के मुस्कुरा रही होती है। तो वो कहती है सीरत अच्छा सासू माँ, आपकी इंटेरोगेशन अगर ख़त्म हो गई हो तो मैं अंदर जाऊँ इसको लेके। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे इसको लेके खड़ी रही ना, तो आई एम श्योर कि मैं जो है ऊपर पहुँच जाऊँगी, ये बात तो पक्की है। इतनी देर तक इसे उठा के नहीं खड़ी हो सकती मैं, थोड़ा तो मुझ पे रहम खा लो आप। तो आंटी कहती हैं कि हाँ मैं वही पूछ रही हूँ, तुम इसे गोद में लेके क्यों आई हो, इसे क्या हुआ है, ये पैदल भी तो, ये तो मतलब अपने पैरों पे भी तो चल सकती थी ना, तो इसे ऐसे क्यों उठा के लाई हो तुम, ठीक तो है ना ये। तो बोलती है वो एक्चुअली ना, वो मन में सोचती क्या बोलूँ अभी, और मैं इतने सारे क्वेश्चंस, कसम से अनिका इन्हीं पे गई है। जैसे ये इतने सारे क्वेश्चंस करती है ना, बाल की खाल निकालने लगती है, सेम यही है, ये इन्हीं पे गई है, इन्हीं की बेटी है, आज ये ना कंफर्म हो गया। वो ऐसे अपने मन में सोच रही होती है, कहती बताओ एक पे एक क्वेश्चन, एक पे एक क्वेश्चन, एक पे एक क्वेश्चन, रात को 3:30-4 बजे कौन ऐसे क्वेश्चंस करता है यार। अब मैं क्या जवाब दूँ इस बात का, मैंने इसे क्यों गोद में उठा रखा है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे कर रही होती है, तो या अल्लाह कहाँ फंसा दिया, मोहब्बत भी कराई तो ऐसे से कि दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। ये दोनों ना किसी दिन मुझे सच में ना सूली पे लटका ही देंगी, ये तो मुझे पता है। कहाँ फंस गई मैं मोहब्बत करके। तो ऐसे बोल रही होती, तो आंटी कहती हैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, पता नहीं कहाँ खो जाती हो थोड़ी थोड़ी देर में, समझ में ही नहीं आता। तो सेहत कहती हाँ वो ना मैं इसे मैंने इसलिए उठाया था इसको। हाँ अभी आया ना मुझे याद, मैंने इसको इसलिए उठाया था कि वो ये सो गई थी गाड़ी के अंदर जब मैं लेके आ रही थी, भीग तो गई थी ये, तो भीगने की वजह से इसे नींद आ गई थी। तो जब मैं यहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी, तो मुझे इसकी नींद ख़राब करना अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे गोद में उठा ली। अब नींद क्यों ख़राब करनी थी, इसलिए बस, और कोई बात नहीं थी। तो आंटी कहती हैं कि अच्छा पक्का यही बात थी। तो कहती हैं हाँ यही बात थी, आप इन्हें तो आपने अब मना किया हुआ है
कि मैं इसके करीब ना जाऊं, इससे ना मिलूं, तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? आप मुझे बताइए ना, मैं तो कभी नहीं टाल सकती। हाँ हाँ आंटी, नहीं कर सकती ना मैं ऐसा कुछ। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो बोलती हैं ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ?" तो बोलती हैं कभी आंटी, कभी सासू माँ, कभी कुछ, तुम्हें हुआ क्या है? तो सीरत कहती है अच्छा वो अच्छा आपको मैं एक काम करती हूँ, एक्चुअली ना ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है कि मैंने इसे उठा रखा और इसका वजन बहुत ज़्यादा है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा। आपके इंटेरोगेशन ख़त्म हो चुकी हो, क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हो, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, मैं इसको बेड पे लिटा देती हूँ। अगर मैं ऐसे ही रही ना तो फिर आपकी लड़की मेरे हाथ से गिर जाएगी और फिर आप मुझ पे चिल्लाओगी, अगले दिन ये मुझ पे चिल्लाएगी, तो मैं दो दो लोगों को तो नहीं झेल सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना अंदर, इसको सुलाने दीजिए ना प्लीज़। तो आंटी बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ लिटा दो। तो सीरत ऐसे उसे अंदर लेके जाती है और बेड पे लिटाती है। तो जैसे ही वो उसके फोरहेड पे किस करने लगती है तो आंटी पीछे से करती हैं तो सीरत एकदम से गड़बड़ा के ऊपर हो जाती है, कहती है नहीं वो मैं चेक कर रही थी कि इसके फोरहेड पे कुछ लगा तो नहीं है, ऐसा मुझे लगा कि कुछ लगा हुआ है। तो आंटी कहती है हाँ हाँ चलो जाओ अब अपने रूम में सो जाओ तुम भी। तो सीरत कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, मैं अपने रूम में ही जा रही हूँ एक्चुअली वो मैं तो आंटी कहती है हाँ क्या क्या? तो कहती है कुछ नहीं, बस मैं जा रही हूँ, रूम में ही जा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वो फिर चुपचाप मन मार के वहाँ से जो है अनिका की तरफ देखते हुए ऐसे आ रही होती है बाहर। तो एकदम से आंटी से टकरा जाती है तो पीछे हो जाती है, कहती है सॉरी वो। तो आंटी कहती है हाँ दिमाग तो कहीं और है, ध्यान कहीं और है, आंखें कहीं और है, कदम कहीं और है, तो ये तो होगा ही ना। ये तो होना ही है, एक जगह ध्यान रख लो, एक जगह कदम रख लो, आंखें भी एक जगह ही रख लो। तो सीरत कहती है हाँ वो ना बस वो पता नहीं कैसे, पता नहीं। अच्छा मैं जाती हूँ, अपने रूम में जाती हूँ, ये कह के वो वहाँ से तुरंत अपने रूम की तरफ निकल जाती है। रूम में आके अपना डोर बंद करती है, मतलब लॉक नहीं लगाती, बस ऐसे ही बंद कर देती है, पेड़ देती है और ऐसे फिर बैठ जाती है आके बेड पे अपने, और दूर दूर से सांस लेने लगती है, कहती है थैंक गॉड, थैंक गॉड ये मेरी सांस ना किसी दिन मेरी सांसें छीन लेंगी मुझसे, ये बात तो पक्की है। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट अनिका ना बिल्कुल इन्हीं पे गई है अनिका ना बिल्कुल इन्हीं पे गई है, ये बात तो प्रूव हो चुकी है, वो भी इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट है। भगवान अभी सास और बीवी, बाद में ये दोनों एक साथ कैसे संभालूंगी मैं मेरा। तो ऐसे सोच रही होती है और ऐसे ही बेड पे बैठे बैठे लेट जाती है और उसकी आँख लग जाती है। वो लोग वो भी काफ़ी थकी हुई होती है भीग के, तो वो भी सो जाती है। इधर अनिका भी अपने रूम में करवटें बदल रही होती है, उसका भी मन नहीं लग रहा होता। तो सीरत की आँख खुलती है थोड़ी देर में, तो देखते हैं कि सुबह होने वाली है ऑलमोस्ट। तो वो चुपचाप रूम से निकलती है और अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसकी जो सास है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो वो चुपचाप फिर दोबारा से अपने रूम में चली जाती है, कहती है यार ये इनको चैन नहीं है क्या? हाँ अभी तो ये रूम में गई थी, हाँ इन्हें सोना चाहिए आराम से, तो ये फिर से उठ के बैठ गई। मतलब इनकी भी हद है, ये ना ये पक्का मेरे पे ना पहरेदारी कर रही हैं कि मैं कब उठ रही हूँ, कब अनिका के रूम में जाऊँगी, क्या करूँगी यार
ऐसे कौन अपनी मोहब्बत से दूर रहता है? एक ही घर में एक ही छत के नीचे हम लोग हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यार ये सास है या जल्लाद है? तो बोल रही होती है। तो ऐसे बोलते बोलते फिर वो लेट जाती है, कहती है यार अब तो शायद सुबह ही अनिका के दर्शन होंगे, अब तो सो ही जाना चाहिए मुझे, उसका दीदार अब सुबह ही करूँगी। लेकिन यार इतने अच्छे रोमांस के बाद अब ये तो गलत है यार, ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे भगवान कुछ तो करो या अल्लाह कुछ तो करो। तो ऐसे बोल रही होती है और बोलते बोलते फिर से बेड पे लेट जाती है और सोचते सोचते अनिका के बारे में, उसके जो है उसकी खूबसूरती को दोबारा से वो अपनी आंखों में समेटने लगती है और सो जाती है। ऐसे ही उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी इधर अनिका अपने रूम का डोर ओपन करती है, इधर उधर देखती है तो कहती है यार हो तो सुबह गई है, लेकिन अभी सब शायद लेट उठेंगे, तो क्यों ना एक बार सीरत से मुलाकात हो ही जाए। हाँ, तो ऐसे कह के इधर उधर देखती है कि कोई नहीं होता, तो वो चुपचाप दबे पाँव सीरत के रूम की तरफ जाती है और जैसे ही डोर का नोब घुमाती है तो देखती है कि डोर खुला हुआ होता है, तो चुपचाप अंदर जाके अंदर से डोर लॉक कर देती है और देखती है कि सीरत आराम से आधी बेड पे लेटी हुई थी, आधी लटकी हुई थी। तो कहते देखना कैसे सो गई, अकल नहीं है बिल्कुल भी सोने की। फिर उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है, काफ़ी देर तक ऐसे उसे निहारती रहती है और मन में सोचती है यार कितनी खूबसूरत है ना ये, क्या यार ऐसी गर्लफ्रेंड मिल गई है ना मुझे, मज़ा आ गया कसम से। कितनी केयर करती है मेरी, कितनी ज़्यादा केयर है, कितना ज़्यादा प्यार करती हैं यार मेरे से। हाय, आई एम सो लकी कि तुम जैसा इंसान मेरी लाइफ में है, मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा कसम से यार। आई एम सो लकी, सो लकी कि ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ के अंदर है। फिर वो ऐसे सीरत की तरफ बढ़ती है बहुत धीरे धीरे और अपना हाथ उसके मुंह पे रखती है और उसके ऊपर एकदम से गिर जाती है। तो सीरत ऐसे हड़बड़ा जाती है बिल्कुल और सीधे उसको धक्का दे देती है, मतलब दूसरी साइड बेड पे धक्का दे देती है। कहती कौन हो तुम? तो अनिका कहती है अरे 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 रुको रुको। तो फिर सीरत उसे देखती है, कहती है अच्छा तुम हो, ऐसे कौन आता है यार चोरी से? तो अनिका कह रही है कि यार मेरा मन कर रहा था मिलने का, हाँ तुम तो आई नहीं तो मैं आ गई। अब इतना रोमांस हमने किया था तो उसके बाद थोड़ा टाइम तो साथ में बिताने का होता है ना। तो सीरत कहते हैं यार लेकिन इस तरह चोरी छिपे आने की क्या ज़रूरत थी, और आई तो मुझे उठा देती ना, एकदम से अचानक से ऐसे मेरे ऊपर आओगे तो मैं डरूंगी ना, मैं तो अभी मार भी देती तुम्हें। वो तो अच्छा हुआ मैं रुक गई, मैंने देख लिया तुम्हें। तो निका बोलती है कि यार जिसके घर में ऐसी माँ हो ना, उसे अपने पार्टनर से मिलने के लिए चोरी छुपे ही आना पड़ेगा। क्या कर सकती हूँ मैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी सास की है। तो सीरत हंसती है, कहती है हाँ हाँ सारी गलती मेरी सास की है, सही कह रही हो तुम। बुलाऊं? हाँ बताऊं उन्हें? तो अनिका कहती है अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम उन्हीं को बुला लो, ठीक है मैं जाती हूँ। तो अनिका सीरत बोलती है अरे अरे रुको रुको रुको, उन्हें बुला के क्या करूँगी मैं यार, वो तो वैसे ही मेरी जान लेने पे तुली हुई है, पता नहीं कब मेरी जान ले लेंगी, मुझे तो पता भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो रुको। तो अनिका कहते हाँ तो मैं तो आई रुकने के लिए थी, लेकिन तुम ही मुझे भगा रही हो, तो बताओ मैं क्या करूँ।
तो सीरत कहती है नहीं नहीं मैं नहीं भगा रही, यहाँ आओ तुम मेरे पास। ऐसे कह के वो उसे जोर से हक करती है बेड पे लेटे लेटे। तो अनिका उसे धक्का देती है और खड़ी हो जाती है बेड पर से। सीरत कहती है यार अब ये क्या है, हाँ तुम मुझे कोई चीज़ आराम से क्यों नहीं करने देती प्यार से, ज़रा मुझे ये बताना तुम। तो अनिका बोलती है ओफो, मैं इतना इजी टास्क नहीं हूँ ना बेबी, और हर चीज़ अगर इजीली मिल जाए तो उस चीज़ की कीमत नहीं होती ना। और तुम्हें मुझे अपनी मोहब्बत की कीमत हर वक्त याद दिलानी है, तो फिर मैं इतना इजीली तो तुम्हें नहीं मिलूंगी मेरी जान, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना। हम्म, इतना इजीली तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी, बिल्कुल भी नहीं, समझी। तो सीरत कहती है हाँ समझ गई मैं, तुम फिर से मुझे टीज करने आई हो ना, फिर से मुझे परेशान करने आई हो ना, हाँ। तो अनिका हंसती है, कहती है अरे रे रे रे, तुम्हें तो टीज होना पसंद है ना मेरी जान। हाँ, जब मैं तुम्हें टीज करती हूँ तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो फिर क्यों घबरा रही हो। तो सीरत कहती है नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा कि मुझे जो है टीज होना अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये किसने कहा तुमसे। मुझे नहीं अच्छा लगता हो, तुम मुझे टीज नहीं करोगे। तो अनिका कहती है अब तो मुझे पता चल गया है, उस दिन मैंने सुन लिया था, और अब तो मैं तुम्हें और ज़्यादा टेस्ट करूँगी और ज़्यादा तड़पाऊँगी, तुम्हें इस कदर तड़पाऊँगी ना कि बस। तो सीरत कहती है क्या बस, हाँ क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करने वाली हो, समझ में आया। तनिका कहती है अच्छा, और मुझे कौन रोकेगा ये तो बताओ। तो बोलती है मैं रोकूंगी और कौन। तनिका कहती है ओहो, तो तुम रोकोगे मुझे, हाँ तुम। तो सीरत कहती है हाँ तो मैं ही रोकूंगी ना। तो अनिका ऐसे उसके गाल पे हाथ रखती है और कहती है ओए होए 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 होए, तुम रोकोगे मुझे, तुम। तो ऐसे बोल रही होती है। तो सीरत कहती है क्या है यार ऐसे क्यों बोल रही हो। तो अनिका बोलती है तुम कैसे रोकोगे मुझे, जरा ये तो बताओ मुझे। तो कहती है हाँ तो वो बस ऐसे ही मैं रोक लूंगी। तो अनिका हंसने लगती है, कहती है अरे जाओ जाओ, पता है मुझे, बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे। तो सीरत कहती है अच्छा मेरे जैसे बहुत देखे थे, तो फिर मुझे क्यों चूज किया, हाँ। तो अनिका कहती है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने नहीं तुमने मुझे चूज किया था। तो वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है आ गया मुझे याद। तो अनिका बोलती है अच्छा चलो, अच्छा है ना याद आ गया तुम्हें। तो सीरत ऐसे चुपचाप बेड पे बैठ जाती है। तो अनिका कहती है क्या हो गया तुम्हें, क्यों टेंशन में हो, हाँ। सीरत कहती है यार तुम्हारी मॉम इतना इंटेरोगेट करती है मुझे, मुझे समझ ही नहीं आता मैं उन्हें कैसे मनाऊं, क्या करूं। हर वक्त उनकी निगाह मेरे पे रहती है, मैं तुमसे सही से मिल भी नहीं पाती, तुम्हारे साथ सही से वक्त भी नहीं बिता पाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो क्या बोलती है अरे बाबा हुआ क्या, कह रही देखा नहीं था आज तुम्हारी मॉम मुझे कैसे इंटेरोगेट कर रही थी, हाँ। बारिश में क्यों भीग गए, इसने ये ड्रेस क्यों पहनी है, तुम इसे गोद में क्यों उठा के लाई हो। यार उन्हें पता है ना अच्छे से कि मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और एक सेकंड, तुम्हारी मॉम ने भी तो लव मैरिज किया ना, तो क्या उन्होंने कभी रोमांस नहीं किया है, हाँ। यार ऐसे इंटेरोगेट करती हैं मुझे, हद हो गई है यार। किसी दिन ना मैं कुछ बोल दूंगी फिर उन्हें बुरा लग जाएगा, उन्हें बुरा लगेगा तो उन्हें मुझ पे और गुस्सा आएगा, मैं वो चाहती नहीं हूँ। कितने कितने बहाने मुझे करने पड़े पता है। तो अनिका बोलती है हाँ मुझे याद आया बहाने से। तो सीरत बोलती है क्या याद आया, हाँ क्या हो गया अब। तो अनिका बोलती है कोई मुझे कह रहा था कि मैं बहुत वजनी हूँ, मुझ में बहुत वजन हो गया है, मुझे उठाने से कोई ऊपर उठ जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा कोई बोल रहा था। तो सीरत बोलती है किसने बोला ऐसा, कौन था वो बताओ मुझे, हाँ।
देखती रहूँगी, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं कही है तुमने। मुझे पता है वो तुमने मॉम को बहलाने के लिए की थी। अगर तुमने ऐसे सच में बोला होता ना मैं मोटी हूँ, तो मैंने तुम्हें सच में मारना था। तो सीरत कहती है ओ मेरी जान। तो ऐसे कह के उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अनिका को अपनी तरफ खींच लेती है ज़ोर से। तो अनिका ऐसे हल्का सा उसको पीछे की साइड करती है, लेकिन सीरत ने उसे पकड़ा हुआ होता है। तो अनिका कहती है अच्छा छोड़ो अब मुझे। तो सीरत बोलती है क्यों बेबी, कहाँ जाना है मेरी जान को इतनी जल्दी? हम्म। तो अनिका बोलती है देखो टाइम हो रहा है और जाना पड़ेगा ना, कोई उठ जाए इससे पहले मैं अपने रूम में चली जाऊँ। तो सीरत बोलती है तो चली जाना, उससे पहले कुछ मीठा हो जाए। वैसे भी तीखा खा खा के मेरी हालत ख़राब है, कुछ तो मीठा बनता है ना। तो अनिका कहती है अच्छा मीठा चाहिए, ओके ठीक है, आंखें बंद करो मैं देती हूँ। तो सीरत कहती पक्का श्योर? तो कहती हाँ हाँ आंखें बंद तो करो। तो सीरत कहती क्यों, आंखें क्यों बंद करनी है? हाँ, तो अनिका कहती मुझे शर्म आती है ना बाबू, आंखें बंद करो प्लीज़। तो सीरत अपनी आंखें बंद करती है। अनिका सीरत के दोनों हाथ पकड़ती है और हल्का सा पीछे की तरफ करती है उसके हाथों को, और फिर उसके लिप्स के बेहद करीब जाती है, बहुत करीब, और अपने लिप्स उसके लिप्स के पास लाके ऐसे हल्का सा उसके लिप्स पे टच कराती है और फिर पीछे हो जाती है। तनिका सीरत कहती है ये क्या कर रही हो तुम? हाँ। तनिका कहती है कर रही हूँ, आंखें बंद करो, कर रही हूँ। तो सीरत फिर से अपनी आंखें बंद करती है और कहती है अब की नो नो मजाक, ठीक है? तनिका फिर से उसके लिप्स के बेहद करीब होती है, उसके लिप्स पे अपने लिप्स ऐसे हल्के हल्के टच कराती है, बिल्कुल हल्का हल्का। और जैसे ही सीरत उसके लबों को अपने लबों में कैद करने की कोशिश करती है, तनिका फिर से पीछे हो जाती है। तो सीरत ऐसे झल्ला जाती है, कहती क्या है यार, हाँ क्या कर रही हो ये तुम, क्यों मुझे इतना परेशान करती हो? तनिका कहती है इसी में तो मज़ा है ना मेरी जान, जब तुम ऐसे तड़पती हो ना मुझे बहुत सुकून आता है, बहुत ज़्यादा। तो सीरत कहती है और मेरे सुकून का क्या? तो कहती है तुम्हारा सुकून जब मैं पूरा करूँगी ना तो तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा, समझ आया? सबसे ज़्यादा सुकून तब तुम्हें ही मिलेगा मेरी जान। तो सीरत कहती है तो वो सुकून अभी दे दो ना मुझे, इतना टाइम क्यों वेट करना कराना? तो अनिका कहती है हाँ हाँ देती हूँ देती हूँ। तो वो ऐसे कह के और सीरत को बेड पे धक्का दे देती है। सीरत जाके बेड पे एकदम से मतलब पूरी नहीं गिरती, बेड पे बैठ जाती है और उसके तरफ बहुत ध्यान से देखती है। तो अनिका ऐसे अपने बालों को खोलती है, अपने बालों में हाथ मारती है। तो सीरत ऐसे उसको बड़े प्यार से देख रही होती है और कहती है क्या इरादा क्या है, हाँ बिजली गिरानी है क्या आज मेरे ऊपर? तो अनिका कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो ऐसे अपने बालों को खोल के उसके पास आते हैं, उसके करीब बिल्कुल, और उसके गोद में बैठ जाती है और अपने सारे बाल उसके फेस पे डाल देती है और उसे बेड के ऊपर धक्का दे देती है, मतलब उसे लिटा देती है और फिर उसके ऊपर बैठ जाती है, अपने बालों से उसके फेस को कवर करती है। तो सीरत बोलती है बाबू जान बस कर जाओ यार, इतना नहीं बर्दाश्त होता। तो अनिका बोलती है अच्छा सच में? तो सीरत कहती है हाँ ना और क्या, झूठ में नहीं बोलती है, तुम्हें भी पता है, बस कर जाओ यार बस। तो अनिका ऐसे अपनी जुल्फों को पीछे की तरफ करती है झटके से। तो सीरत कहती है उफ तेरी ये अदा, क्या करूँ मैं, जान निकल जाती है मेरी। तो अनिका ऐसे बहुत प्यार से और सेक्सी सी स्माइल के साथ उसको देखती है। तो सीरत अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है बस करो यार, क्या इरादा है, इसे कत्ल करना है क्या इसका? तो अनिका ऐसे उसका हाथ हटाती है और उसके दिल पे अपना हाथ रखती है और कहती है मेरा ही तो है, कत्ल करूं या संभाल के रखूं, तुम्हारा क्या जाता है?
तो सीरत कहती है तो एक तो ये तुम्हारी बातें, हाँ सच में मुझे क्या करूँ यार, क्या बस कर जाओ, मत करो ना। तो अनिका ऐसे उसके नेक पे किस करने लगती है, बहुत नेक पे किस करती है, उसके लिप्स के करीब लाके और अपने लिप्स फिर हटा लेती है। उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथों को हल्का हल्का सा घुमा रही होती है और सीरत की तो बैंड बज रही होती है। तो जैसे ही सीरत उसे पकड़ने की कोशिश करती है, अनिका उसके दोनों हाथों को साइड कर देती है और पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके नेक पे किस करते हुए ऐसे नीचे 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 आती है और बेड से खड़ी हो जाती है। तो सीरत जब देखती है कि अनिका कहाँ गई तो आंखें खोलती है तो सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। तो सीरत कहती है अब क्या हुआ, हाँ इधर आओ तुम, ये कह के वो उठती है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तो अनिका एकदम से जो है डोर की तरफ भागती है। तो सीरत कहती है 1 मिनट रुक जाओ, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ तुम वहीं पे। वो भी उसके पीछे भागती है। तो अनिका कहती है स्टैचू। तो सीरत ऐसे ही एकदम वहीं पे खड़ी हो जाती है। अनिका बहुत प्यार से उसकी तरफ आती है, उसके फेस पे अपनी फिंगर से ऐसे हल्का हल्का टच करती है, फिर उसके नेक पे टच करती है, फिर उसके चेस्ट पे ऐसे धीरे धीरे हल्की हल्की उंगली फिरा के नीचे ला रही होती है। और सीरत बेचारी स्टैचू बन के खड़ी होती है। फिर अनिका कहती है देखो मैं तुम्हें ना इतना तड़पाऊंगी, इतना तड़पाऊंगी कि तुम ना मेरे सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांगोगे मुझसे। मैं तुम्हें तब तक तड़पाऊंगी जब तक तुम नील डाउन होके खुद मुझसे भीख नहीं मांगोगी मुझसे मेरी मोहब्बत की। और जब तुम ये करोगी ना तब तुम पे मैं अपनी मोहब्बत की बारिश करूंगी। इतना इजी टास्क नहीं हूँ मैं, हाँ। और इतनी इजली मैं तुम्हें मिल जाऊंगी ना तो तुम बोर हो जाओगी बहुत जल्दी, और मैं तुम्हें बोर तो होने नहीं दूंगी खुद से। तो बेबी अभी तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। भीख तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी मुझसे मेरी मोहब्बत की, हाँ। तो सीरत ऐसे उसे वाइड नज़रों से देख रही होती है कि मतलब ये क्या बोले जा रही है, वो कुछ बोल तो सकती नहीं, स्टैचू होती है। तनिका फिर से उसके नेक पे ऐसे किस करती है और जोर से बाइट कर लेती है और वहाँ से गेट पे पहुँचती है। वो जैसे गेट पे पहुँचती कहती है ओवर। तो ये कह के वो एकदम से गेट से बाहर हो जाती है। और सीरत पीछे से कहती है यार ये लड़की ना, क्या करूँ मैं इस लड़की का, इतना टीज़ करती है मुझे, इतना टीज़ करती है, इसको बड़ा मज़ा आता है। अब मुझे इससे मोहब्बत में भीख मांगनी है, तब ये मुझ पे अपनी मोहब्बत की बारिश करेगी। और मैं ऐसा तो नहीं करने वाली, कुछ भी ना दे अपनी मोहब्बत मुझे, देखती हूँ कब तक नहीं देती। अरे सीरत मैडम वो अनिका है, अनिका वो जिद्दी है, तुम कहाँ उसके सामने टिकोगी। सीरत अब तो ये बात समझ जाओ। लेकिन सीरत तो सीरत है, वो कहती है हरगिज़ नहीं, मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। और ये कह के बेड पर लेट जाती है, कहती है वैसे जब ये टीज़ करती है ना मज़ा बड़ा आता है, कुछ भी कहो, ऐसे बोलती है। और धीरे धीरे उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती है। इधर अनिका भी अपने रूम में आती है और कहती है बेबी वैसे तो मैं तुम्हें भीख वीख नहीं मांगते देख सकती, तुम मेरी जान हो, लेकिन मोहब्बत में अपने पार्टनर से मोहब्बत की भीख मांगना ये तो अल्टीमेट मज़ा है मेरी जान, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऐसे कह के वो भी बेड पे लेट जाती है और सो जाती है, दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग उठ जाते हैं तो आंटी अनिका के रूम में जाने लगती हैं उसे उठाने के लिए। तो मेड से बोलती हैं जाके सीरत को उठा दो, वो शायद अभी तक सो रही है। तो मेड आती है, काफ़ी देर तक डोर नॉक करती रहती है, लेकिन फिर वो सीरत नहीं उठती। तो वो वापस आती है तो इधर आंटी अनिका को उठा चुकी होती है और अनिका से बात कर रही होती है। तभी मेड आती है, कहती है सीरत मैडम नहीं उठ रही हैं। तो अनिका बोलती है तो मैं उठा देती हूँ मोम। तो उसकी मोम कहती है यहीं जाके ना चुपचाप फ्रेश हो जाओ, ठीक है, और बाहर आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं जाके सीरत को उठाती हूँ।
तो बोलती है अनिका, आप उठाएंगी? आप रहने दीजिए ना, मैं उठा ले रही हूँ, आप क्यों? तो उसकी मॉम बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ ना, तुम फ्रेश होके बाहर आओ। ये बोल के आंटी जो है रूम से बाहर आ जाती है और सीरत के रूम की तरफ जाने लगती है। तो अनिका भी उनके पीछे दबे पाँव आती है चुपचाप, कि कोई पंगा ना हो जाए यार, चुपचाप उनके पीछे आती है। आंटी सीरत के रूम में पहुंचती हैं, जैसे ही डोर खोलती हैं तो डोर ओपन हो जाता है। वो सीरत के पास जाते हैं और अनिका विंडो से सब देख रही होती है। तो आंटी बोलती हैं सीरत उठो, कई बार बोलती हैं सीरत उठो, लेकिन सीरत तो हमारी घोड़े बेच के सो रही होती है, तो वो जो है उठती नहीं है। तो आंटी बहुत बार ऐसे बोलती है, अनिका बार से कह रही होती है सीरत प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होगी ना, तो फिर मुझे मत कहना, प्लीज़ उठ जाओ यार। तो इधर सीरत कहती है अनिका, अनिका सोने दो ना यार थोड़ी देर। तो आंटी तो ये सुन के एकदम बौखला जाती हैं, कहती हैं अच्छा, और वो जग उठाते हैं पानी को और सीधे उसके मुंह पे फेंक के मारती हैं। तो सीरत अनिका इधर एकदम से देख के अपना माथा पकड़ लेती है और सीरत हड़बड़ा के उठती है, कहती अनिका ये क्या है, और ये कह के उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो आंटी उसे जोर से धक्का देती है बेड की तरफ, और जैसे ही सीरत अपनी आंखें खोलती है कहती है तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। ये जो सीरत ने नींद में अनिका कह के उनकी तरफ बढ़ी है, इसका क्या अंजाम इसे भुगतने को मिलेगा, आगे स्टोरी में क्या होगा, अनिका और सीरत की मोहब्बत क्या क्या गुल खिलाने वाली है, बेचारी सीरत क्या क्या झेलेगी, ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल बारिश होने की वजह से नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, लाइट नहीं थी और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बहुत थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाय बाय, टेक केयर।